हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स वर्क क्लास 5th चैप्टर 14। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14B के बारे में। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस अबाउट बार ग्राफ। ठीक है, व्हाट इज बार ग्राफ, द कंपोनेंट्स ऑफ बार ग्राफ एंड देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ए बार ग्राफ। बार ग्राफ is a graphical representation of data using bars of different height। ठीक है, होता क्या है कि look at here। ठीक है, what is this? This is a bar graph। ठीक है, now you are seeing like this। ठीक है, एक रेक्टेंगल आपको ऐसे दिख रहा है, येलो देन ब्लू देन ग्रीन देन लाइट येलो देन पर्पल। ठीक है, बट ऑल आर गोइंग किस तरह के हैं? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल मीन स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। तो ये जो ग्राफ है आपका कैसा हो जाएगा? हॉरिजेंटल लाइन, क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बार्स, दीज आर द बार्स। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं कलरफुल, दीज आर द बार्स, और ये सब ले डाउन है कैसे? स्लीपिंग लाइन की तरह। तो इसका नाम है हॉरिजेंटल ग्राफ, बट ये क्या है? बार ग्राफ। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे देयर आर टू लाइन, वन इज द वर्टिकल लाइन। ठीक है, जो आपकी स्टैंडिंग लाइन है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, एंड ये जो आप देख रहे हैं जिस पे नंबर्स लिखे हैं 0 to 70, दिस इज द स्लीपिंग लाइन, बट हेयर वी से दिस इज द कौन सी लाइन हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए, अभी आपकी वर्टिकल लाइन हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, बट ये जो लाइन्स हैं उनमें हम नेम लिखेंगे। तो जो वर्टिकल लाइन है उसका नेम क्या है? प्लेयर्स। ठीक है, यहाँ पर प्लेयर्स है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, बट आई एम शोइंग दिस फिगर टू ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन गेट टू नो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो दीज आर द प्लेयर्स एंड नंबर ऑफ इनिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट ए क्रिकेट मैच। तो इधर प्लेयर्स हैं, और जो 0 से 10, 20, 30, 40 जो लिखा हुआ है, दीज आर द नंबर ऑफ इनिंग। नाउ we can see here innings played by top 5 players, scale 1 unit equals to 10 inning। ठीक है, what is the difference? यहाँ पर कह रहे हैं कि inning played by top 5 players, तो यहाँ पर जो players हैं वो 5 हैं। top 5 कौन कौन से हैं? पर्पल लाइन में हैं ब्लू ग्रीन, ठीक है, देन ब्लू एंड ऑरेंजेस। ये ऑरेंज सा लग रहा है ना, तो ये ऑरेंज कलर हो जाएगा, दिस इज द येलो। नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऑरेंज है वो KS विलियम, ब्लू है MS धोनी, ग्रीन है SPD स्मिथ, जो येलो है KC संकारा, एंड जो आपका पर्पल है दैट इज AB डिविलियर्स। नाउ ठीक है, ये प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर टॉप 5 प्लेयर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनको यहाँ पर शो किया गया है वर्टिकल लाइन, दैट इज योर स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, और जो नंबर ऑफ इनिंग्स हैं, नंबर ऑफ इनिंग्स आपको पता है कि 0 से 10, तो आपकी जो स्केल लगी है क्या है? 1 यूनिट इक्वल टू 10 इनिंग। ठीक है, 1 यूनिट, तो 0 to 10, फिर 10 से 20, और यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो बनी हुई है यूनिट, इट मीन 10 इनिंग्स। क्लियर हो गया आपको? नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट इज ए बार ग्राफ। So here bar graph is a graphical representation of data using bars of different height। ठीक है, तो आपको different height दिखी थी कि उसके बाद there can be 2 types of bar, vertical bar graph, a bar graph in which all bar go across from bottom to top। ठीक है, तो अभी हमने देखा था that was horizontal bar graph। तो horizontal bar graph, a bar graph in which all bars go across from left to right। तो अभी जो हमने देखा था दैट वाज क्या था? हॉरिजेंटल ग्राफ था, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट, जो आपके बार्स हैं दे आर लेफ्ट टू राइट। क्लियर? नाउ तो यहाँ पर रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ए बार ग्राफ। टाइटल, जब भी हम कोई बार ग्राफ बनाएंगे तो उसमें टाइटल जरूर देंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बार ग्राफ? लेजेंड्स, each legend represent a single data set which help us search the data in graph। ठीक है, फिर एक्सिस होंगे, जो मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बेसिकली दैट आर एक्सिस। ठीक है,
एक्स एक्सिस, बाय एक्सिस। ठीक है, तो आपका एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। एक्स कौन सा होता है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन, और बाय एक्सिस कौन सा होता है आपका, वर्टिकल लाइन। क्लियर हो गया। नाउ अब बात करेंगे बार्स के बारे में। बार्स प्रोवाइड एन इंस्टेंट कंपैरिजन ऑफ डेटा इन ग्राफ। बार मीन्स क्या हो जाएगा, आप डेटा के अकॉर्डिंग बार्स बनाएंगे, ठीक है, तो वो कंपैरिजन करता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। स्केल इट करस्पॉन्ड टू द गैप बिटवीन नंबर्स ऑन द एक्सिस। ठीक है, जो हमने स्केल के बारे में बात की थी, यहाँ पर स्केल क्या थी आपकी, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 इनिंग। तो अगर 0 से 10 लिखा हुआ, इट मीन्स क्या है कि आपकी इनिंग्स हैं, 0 से 10 के बीच में आपकी 10 इनिंग्स हैं, 10 से 20 में आपकी 10 इनिंग्स है। इस तरह से आपने 0 से 70 अगर हम प्रॉपर इसको करते तो क्या हो जाता, एट दैट टाइम हमें बहुत स्पेस लेना पड़ता है। इसीलिए हम स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोल देते हैं कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 इनिंग की, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इनिंग्स हैं, और यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। नाउ ठीक है, दिस इज द वर्टिकल ग्राफ। देखिए हॉरिजॉन्टल में इधर प्लेयर्स थे, यहाँ इनिंग्स थी। अब वर्टिकल ग्राफ में क्या है, नंबर ऑफ इनिंग्स अप साइड कर दिए, प्लेयर्स यहाँ कर दिए। बेसिकली हम जो है यूज जो करते हैं वो वर्टिकल करते हैं, क्योंकि जो डिजिट्स होते हैं उनको वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो आप जो प्रॉपर नेम होते हैं या फिर जो डेटा गिवन होता है तो ऑन कहाँ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है, ये देखिए दिस इज ए लाइन ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर एक्सिस सेम रहेंगे, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। यहाँ पर इस तरह से हमने जो डेटा है उसको दिया है। यहाँ पर सबसे पहले टाइटल का नाम लिखेंगे। टाइटल क्या है, चेंज इन नमन्स हाइट सिंस बर्थ। कोई बच्चा नमन है, उसकी हाइट में किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लाइन ग्राफ हम कब यूज करते हैं, जब कॉन्टिन्यूसली कोई चीज़ ग्रो करती है, अप होती है या डाउन होती है, एट दैट टाइम वी यूज लाइन ग्राफ। ठीक है, और कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए हम बेसिकली बार ग्राफ यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बर्थ, ठीक है, और ये है हाइट, मीन्स ये ईयर्स हैं। ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एंड सो ऑन, और ये हाइट्स है। ठीक है, तो हाइट इन इंचेज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा विद यूनिट, एज लिखा हुआ इन ईयर्स, सो दैट समवन कैन गेट टू नो कि जो एक्सिस पे जो नंबर्स लिखे हैं वो बेसिकली उनके पैरामीटर्स क्या हैं, उनका कैसे मेजर करें, व्हाट इज दैट। तो अगर आप एज लिखेंगे फिर भी यू हैव टू डिफाइन कि एज किस में है, ईयर्स में है। हाइट इन इंचेज आपको ऐसे प्रॉपर लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपको टाइटल देना पड़ेगा, स्केल भी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 0 to 1 2 इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब इन्होंने जो स्केल दी है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली है, 0 के बाद 1 के बाद 2 फिर 3 फिर सो ऑन, तो यहाँ पर नो नीड। बट हम यहाँ देखते हैं जो हाइट है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि 0 से 10 कर दिया, तो 0 से 10 के बीच में कोई स्केल रखा होगा। तो व्हाट इज दैट स्केल, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 इंचेज। जो 0 से 10 के बीच में क्या है, 0 से 10 के बीच में 10 इंचेज हैं। ठीक है, दैट इज क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व exercise 14b. Once again I am telling to you what is a bar graph. Graphical representation of data using bars of different height. ठीक है, how many types of bar graph, 2 types, vertical graph, horizontal graph. vertical होता है bottom to top, ये देखिए मैंने एरो बना दिया, bottom to top. horizontal होता है left to right. ठीक है, now components of bar graph, title, legends, axis, bars and scale. line graph basically used to show continuous data. आपके पास continuous data है, ठीक है, इतना ग्रो हुआ फिर ये ग्रो हुआ। आप जैसे हम एज के बारे में बात करें तो जब भी आपको डेटा लगातार मिलता है, कंटिन्यूअस डेटा होता है आपके पास में, देन वी यूज लाइन ग्राफ। क्योंकि जब भी हम लाइन बनाते हैं, देखिए तो क्या होता है, लाइन बनाने के लिए एक पॉइंट ये है, इस तरह से क्या हो रहा है, लुक एट हियर, एक डेटा मिला फिर एक और डेटा, इस तरह से करता है। तो हमें क्या है, जब कॉन्टिन्यूअस डेटा मिलता है एट दैट टाइम वी कैन यूज लाइन ग्राफ। नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज 14b। क्वेश्चन नंबर 1,
A survey was conducted and the number of vehicles outside a school gate were observed. ठीक है, एक सर्वे हुआ जिसमें स्कूल के आउटसाइड नंबर ऑफ व्हीकल्स जो थे वो ऑब्जर्व किए गए. द नंबर ऑफ पीपल इन ईच व्हीकल वॉज नोटेड. ठीक है, जो व्हीकल थे उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल हैं उनको नोट किया गया. एंड द रिजल्ट आर शोन इन द बार चार्ट. तो सबसे पहले आप जब ये बार चार्ट देखेंगे देन व्हाट कम इन माइंड, सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि ये जो बार ग्राफ है इसका टाइटल क्या है, किस चीज़ का है. तो यहाँ पर पढ़ेंगे टाइटल नंबर ऑफ पैसेंजर पर व्हीकल. ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर पर व्हीकल, एक व्हीकल में कितने लोग हैं. फिर हम स्केल देखेंगे कि 0 to 5 लिखा हुआ है तो स्केल क्या है 1 यूनिट इक्वल टू 5 कार्स, क्योंकि ऑब्जर्व क्या किया गया था. ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स थे तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 1 यूनिट इक्वल टू 5 कार्स. ठीक है, यहाँ पर अब ये है आपकी वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल लाइन पे क्या दिया इन्होंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्स की, फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्स दी हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्स मीन्स क्या हो जाएगा कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ कार रिपीटेड. ठीक है, एक ही चीज़ जब बार बार होती है तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्स. अब यहाँ पर है नंबर ऑफ पैसेंजर पर व्हीकल, नंबर ऑफ पैसेंजर पर व्हीकल की, एक व्हीकल में कितने लोग हैं. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मैनी कार्स कैरीड 4 पीपल. ठीक है, हाउ मैनी कार्स कैरीड 4 पीपल. तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हाउ मैनी कार्स कैरीड 4 पीपल. तो पहले तो आप देखेंगे पीपल कहाँ दिए हुए इन्होंने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्स हैं और यहाँ पर पैसेंजर दैट इज पीपल. तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स यहाँ पर हैं. क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मैनी कार्स कैरीड 4 पीपल, दे आर टॉकिंग अबाउट 4 पीपल. तो यहाँ से काउंट करेंगे 0 1 2 3 4. नंबर 4 पे आप देखेंगे दैट इज येलो बार, येलो बार है और उस पर लिखा हुआ है 10. तो क्या हो जाएंगे 10, क्या हो जाएगी 10 कार. फ्रीक्वेंसी ऑफ कार कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ पीपल पे जो 4 है वहाँ पर 10 है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10. क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्स कैरीड 4 पीपल. तो यस 4 पीपल्स आर कैरीड बाय, कितने से आएंगे 10 कार से. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कार्स दैट वर आउटसाइड द स्कूल गेट. ठीक है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कार्स दैट वर आउटसाइड द स्कूल गेट. तो ये देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्स है. ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी कार्स है इनको आप ऐड ऑन कर देंगे. 8 + 2 10, 10 + 10 20, 20 + 22 42, 42 + 28. ठीक है, 42 + 28 70, 70 + 18 हाउ मच. और आपका 70 + 18 हो जाएगा 88. तो कितना हो जाएगा टोटल 88. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मैनी कार्स कैरीड लेस देन 4 पीपल. ठीक है, हाउ मैनी, फिर से रिपीट करते हैं, हाउ मैनी कार्स मीन्स आपको निकालनी है कितनी कार्स हैं कैरीड लेस देन 4 पीपल, जो 4 पीपल से कम लोगों को लेके आती हैं दैट आर. तो क्या करेंगे यहाँ पर 22 + 28 + 18, क्योंकि देखिए 4 यहाँ पर है और 4 से कम. तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28 + 22 दैट इज कितना हो जाएगा 8 + 2 10 कैरी 1, 1 + 2 3 + 2 50, 50 + 18 68. तो कितना हो जाएगा 68 कार्स. क्लियर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, डू यू थिंक दैट द विजिटर टू दिस स्कूल बिलीव इन कार पूल. क्या आपको लग रहा है द विजिटर्स ऑफ दिस स्कूल बिलीव इन कार पूल. व्हाट डू यू थिंक अबाउट कार पुलिंग. ठीक है, कार पुलिंग के बारे में व्हाट यू थिंक, द क्वेश्चन दे आर आस्किंग. ठीक है, सो आंसर विल बी, तो आपका आंसर क्या होगा
आंसर विल बी नो। क्यों नो होगा? क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग कार की फ्रिक्वेंसी गिवन है, कार पूलिंग के लिए दिखाया नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डू यू थिंक दैट द विजिटर्स टू दिस स्कूल बिलीव इन कार पूल? नो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कार पूलिंग? कार पूलिंग का मतलब क्या होता है कि एक कार में लोगों को क्या करना होता है, एक कार में जगह जगह लोकेशन के लोगों को रख लेना। लेकिन यहाँ पर तो एक ही स्कूल है, ठीक है, और बाहर ऑलरेडी इतनी कार है, दे आर नॉट गिविंग एनी अदर प्लेस, कि जहाँ से कार पूलिंग का मतलब होता है कि एक प्लेस कहीं, एक यहाँ पर बैठा हुआ है कोई स्टूडेंट, यहाँ पर है कोई, यहाँ पर है, जैसे हमारी बस आती है स्कूल की। ठीक है, तो लाइक दैट कि आपको अलग अलग लोकेशन से लोगों को लेना है, बट दे ऑल आर आउटसाइड ऑफ द स्कूल, ये सारे के सारे स्कूल के बाहर ही हैं। ठीक है, सो आंसर विल बी नो। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल एम.एस. कपूर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू नेम द कंट्री दे वुड लाइक टू विजिट। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल M.S. Kapoor asked her student what they said to tell name the country they would like to visit. Mr. Kapoor asked which country student want to visit. She then made the following table according to the student choices. She then कौन? M.S. Kapoor, M.S. Kapoor या Miss Kapoor. Then Miss Kapoor मेड द फॉलोइंग टेबल अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट चॉइसेस। ठीक है, उन्होंने पूछा और उसके बाद उन्होंने उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया, टेबल बनाई। USA 14 स्टूडेंट वांट टू विजिट, स्पेन में 2 स्टूडेंट वांट टू विजिट, इंग्लैंड 12, इटली 8, फ्रांस 11, ऑस्ट्रेलिया 9 स्टूडेंट। मेक ए वर्टिकल बार ग्राफ टू डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर वर्टिकल बार ग्राफ। ठीक है, तो वर्टिकल बार ग्राफ के लिए क्या होगा? जो आपके डिजिट्स हैं, ठीक है, दे विल कम ऑन वर्टिकल लाइन एंड द नेम ऑफ द प्लेसेस विल गो ऑन हॉरिजॉन्टल। इस तरह से डिजिट्स यहाँ आएंगे एंड प्लेसेस नेम विल बी हेयर। सो लेट्स सॉल्व इट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट कंट्री विजिट वर्टिकल चार्ट। आप यहाँ पर नेम देंगे सबसे पहले, तो नेम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट कंट्री विजिट वर्टिकल चार्ट है। तो आपको पता चल गया, एक तो स्टूडेंट्स हैं और कंट्री विजिट मतलब नेम ऑफ द कंट्री होंगे। तो इस तरह से आपने बनाया। ठीक है, स्केल क्या रहेगी? स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 1 स्टूडेंट। यहाँ पर आपने इस तरह से बनाया 0 to 5, तो यहाँ पर 1 यूनिट इक्वल टू 1 स्टूडेंट। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, मैंने क्या हुआ है, ये यहाँ पर इस तरह से नाम दे देंगे, जैसे 0 to 5। अगर अभी आपको स्केल 5 लग रही है 0 to 5, बट मैंने यहाँ पर प्रॉपर जो नेम दिए हैं मैं आपको दिखा रही हूँ, 1, ये 2, 3, 4, 5। तो सबके नेम आपको ऐसे देने हैं 1, 2, क्योंकि जब आपकी स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 1 स्टूडेंट रहेगी तो आपको नाम देने पड़ेंगे कंटिन्यूसली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये मैंने नहीं किया था सो दैट आई कैन शो यू कि कैसे आपको 1 यूनिट इक्वल टू 1 स्टूडेंट की स्केल लेनी है। हो सकता है कि आपका आंसर डिफरेंट हो, क्योंकि मैंने वहाँ पर चेक किया, वहाँ पर था 1 यूनिट इक्वल टू 2 स्टूडेंट, वहाँ पर उन्होंने 2 स्टूडेंट लिया है। लेकिन वी आर टेकिंग ईयर, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा डिजिट वो नंबर्स नहीं है, सो वी कैन ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी जाएगा। मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया था, तब मैंने देखा नहीं था, बट अब मैंने आपको बता दिया है कि 0 से लेके आपको 15 तक प्रॉपर डिजिट नंबर्स नेम लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने नेम लिखे हो USA, स्पेन, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए USA में कितने विजिट करना चाहते हैं स्टूडेंट? हाउ मेनी स्टूडेंट वांट टू विजिट USA? 14 स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो देखिए मेरा बार ग्राफ कहाँ पर आके आया, ये देखिए 14 तक को मैंने काउंट किया और 14 पे मैंने यूएसए को डन कर दिया। तो ये है आपका 14 स्टूडेंट्स फॉर यूएसए, दिस इज द बार ग्राफ। स्पेन ओनली 2 स्टूडेंट, तो 1 2, अगर आप नोट करेंगे तो देखिए आपका 2 पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 स्टूडेंट। इंग्लैंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, टेल मी फ्रॉम द बुक हाउ मेनी स्टूडेंट। इंग्लैंड के लिए आपके 12, तो यहाँ पर देखिए ये देखिए 12 से आया है, ये 12 स्टूडेंट फॉर इंग्लैंड। नाउ इफ़ यू हैव कलरफुल स्केच पेन यू कैन यूज, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, अच्छी लगती हैं, कॉपी ब्यूटीफुल लगती है, बट ये मैं आपको पेंसिल से ही करके दिखा रही हूँ। इटली में हाउ मेनी, इटली के लिए 8, तो ये देखिए इटली। नाउ फ्रांस के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट फॉर फ्रांस, चेक इन योर कॉपी। फ्रांस के लिए 11 स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए फ्रांस के लिए ये जो मैंने आपको ऐसे स्केल रख के प्रॉपर वहीं से बार ग्राफ स्टार्ट करना होगा। तो ये देखिए फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया के लिए हाउ मैनी 8, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से आपका बार ग्राफ कंप्लीट है। यहाँ पर आप स्टूडेंट लिखेंगे और यहाँ पर कंट्री नेम, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? We will read out. Question number 3 is saying the physical education teacher wants student to list the games they want to play during the summer camp. ठीक है, आपके जो पी वाले सर हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर वांट स्टूडेंट टू लिस्ट द गेम्स विच दे वांट टू प्ले ड्यूरिंग द समर कैंप के समय कौन सी गेम्स खेलना प्रेफर करेंगे स्टूडेंट, उसकी लिस्ट दें। द रिजल्ट आर गिवन बिलो, और उसका जो रिजल्ट है वो दिया हुआ है कि ये लिस्ट है। मेक ए हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ टू शो द रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो स्विमिंग में हाउ मेनी स्टूडेंट 18, स्केटिंग हाउ मेनी 8 स्टूडेंट, फुटबॉल 14, क्रिकेट 12, टेबल टेनिस 6 स्टूडेंट, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि जो आपके जो डिजिट्स हैं दे विल कम ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो गेम्स हैं दैट विल कम ऑन वर्टिकल लाइन। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, आपको नेम देना पड़ेगा, उसके बाद वी विल डिस्कस। नाउ लुक एट हेयर, ये देखिए मैंने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल चार्ट। अब द नेम ऑफ दिस चार्ट, तो क्या हो जाएगा, गेम्स चूजन फॉर समर कैंप, ठीक है, गेम स्टूडेंट फॉर समर कैंप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने देखिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ठीक है। तो स्केल हम देख लेते हैं, स्केल में क्या लिखेंगे। स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 5, ठीक है। स्केल क्या हो जाएगी आपकी, 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ ये देखिए यहाँ पर स्विमिंग, स्केटिंग, फुटबॉल, CR फॉर क्रिकेट, T फॉर टेबल टेनिस है ना, यस, TT फॉर टेबल टेनिस। क्या करेंगे, स्विमिंग के लिए हाउ मनी स्टूडेंट्स, स्विमिंग के लिए स्टूडेंट्स हैं 18 स्टूडेंट, ठीक है, 18। तो आपने यहाँ पर काउंट करें 15, 16, 17, 18, ठीक है। तो 18 से पिक करेंगे और स्विमिंग से मैच करा देंगे इस तरह से। ये आपका क्या बन जाएगा, बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। क्लियर हुआ। नाउ स्केटिंग के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, स्केटिंग के लिए आपके 8 स्टूडेंट्स हैं। हाउ मेनी, स्केटिंग के लिए देखिए 8 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने 8 काउंट किया, 5, 6, 7, 8 लिया, और यहाँ से आपने स्केटिंग को मैच कर दिया। दिस इज योर स्केटिंग बार ग्राफ। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बट आपको लिखना नहीं है। यू कैन यूज, क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी कलर पेंसिल और स्केच पेन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज,
ठीक है। फुटबॉल के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट, फॉर फुटबॉल देयर आर 14 स्टूडेंट, तो यहाँ 10 11 12 सॉरी 11 12 13 14 14 से करेंगे और फुटबॉल को मैच करा देंगे। दिस इज द बार ग्राफ फॉर फुटबॉल। नाउ क्रिकेट के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, क्रिकेट के लिए 12, तो 10 11 12 यहाँ से आपने क्रिकेट बना दिया। दिस इज द क्रिकेट बार ग्राफ। टेबल टेनिस के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट ओनली, तो टेबल टेनिस के लिए आपने 6 स्टूडेंट को लेके हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना दिया है। वैसे मैंने आपको ये लर्न हो जाए या आपको दिखे डिफरेंट डिफरेंट, उसके लिए मैंने शेडिंग डिफरेंट किए। देखिए यहाँ पर क्रॉस किए थे, ठीक है, ताकि ये डिफरेंट लगे। स्केटिंग के लिए मैंने डायगोनल लाइंस की थी, फुटबॉल के लिए स्लीपिंग लाइंस, क्रिकेट के लिए जिगजैग और टेबल टेनिस को मैंने इस तरह से कर दिया था। तो मैंने नाम लिखे हुए हैं, आई मेंशन द नेम बट यू विल नॉट मेंशन द नेम, यू ओनली कलर बिकॉज नेम इज ऑलरेडी मेंशन हेयर। यहाँ पर ऑलरेडी नेम लिखे हुए हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज इफ आई रोट हेयर। यहाँ मैंने लिखा हुआ है तो आपको लिखना है नो, यू विल डायरेक्टली क्या करोगे, यू विल डायरेक्टली कलर दीज बार ग्राफ्स। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अमर इज प्लानिंग टू गो टू कश्मीर दिस ईयर। हु इज गोइंग टू कश्मीर, अमर इज गोइंग, प्लान कर रहा है, ठीक है। ही लुकिंग एट द ग्राफ शोइंग स्नोफॉल इन दिस रेन, इस रेन में स्नोफॉल का उसने एक क्या देखा, ग्राफ। ही इज लुकिंग एट द ग्राफ शोइंग स्नोफॉल इन द रेन, ठीक है। एक उसने ग्राफ देखा जो स्नोफॉल का रेन बता रहा है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ग्राफ टू हेल्प हिम डिसाइड द टाइम ऑफ दिस ट्रिप। उसको इस ग्राफ से, ये क्या है, बेसिकली लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ से उसको हेल्प करना है सो दैट ही कैन डिसाइड ही शुड गो एंड एट व्हाट टाइम ही शुड गो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए पर। इन विच मंथ वॉज स्नोफॉल द मोस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ये चार्ट किसका है, स्नोफॉल इन द कश्मीर, ठीक है। स्नोफॉल हो रहा है कश्मीर, उसका चार्ट है, ये नेम है गिवन ऑलरेडी। वर्टिकल लाइन पे आपको क्या है, डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है, और मंथ दिए गए हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस पे। और ये जो देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। ये क्या है 0 से 2 इंचेज ऑफ स्नो, ये इंचेज ऑफ स्नो के हैं कि 2 इंच जो स्नोफॉल हुआ, 4 इंच हुआ, 6 इंच 8 इंच। तो आपको चेक करना है इन विच मंथ वॉज स्नोफॉल द मोस्ट, सबसे ज़्यादा स्नोफॉल किस मंथ में हुआ है। तो आप देखेंगे एट वेयर, जहाँ पर स्नोफॉल के इंचेस सबसे ज़्यादा हैं वहीं पर स्नोफॉल ज़्यादा हुआ है। तो स्केल में दे रखा है 1 यूनिट इक्वल टू 2 इंचेज, ठीक है। 0 से 2 बना हुआ है ना, 2 से 4, 4 to 6, तो इनके गैप में कितना है, 2 का गैप है, इसलिए आपका स्केल हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू 2 इंचेज। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं सबसे अप कौन सा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट है 10, और वो कब होता है, जनवरी। तो इन विच मंथ वॉज द स्नोफॉल मोस्ट, जनवरी। नाउ क्वेश्चन बी, इन विच मंथ वॉज देयर लीस्ट स्नोफॉल, सबसे लोएस्ट स्नोफॉल कहाँ हुआ है, जो जिसका पॉइंट सबसे लो है। सो यू विल सी हेयर 2 इंचेज, और वो कब हुआ है, अक्टूबर में। सबसे लोएस्ट कब हुआ है, अक्टूबर में। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी इंचेज ऑफ स्नो फेल इन नवंबर, नवंबर में कितने इंचेज का स्नोफॉल हुआ है। तो यू विल सी इन नवंबर पॉइंट इज 4, हम यहाँ से देखेंगे द विच डिजिट, दैट इज 4 इंचेज का स्नोफॉल हुआ है नवंबर में। डी, हाउ मैनी इंचेज ऑफ स्नो फेल इन फरवरी, फरवरी में कितना स्नोफॉल हुआ है। सो यू विल सी हेयर दिस इज अ पॉइंट इन मिड ऑफ 4 and 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि 4 and 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है, दैट इज 5। तो यहाँ पर 5 इंचेज का स्नोफॉल हुआ है, कब हुआ है, फरवरी में। मैं यहाँ कर लेती हूँ 5 इंचेज। नवंबर में कितना हुआ था, 2 इंचेज,
ठीक है। नाउ ई विच मंथ सॉ 5 इंचेज ऑफ स्नो, ठीक है। 5 इंचेज ऑफ स्नो किस मंथ में देखा गया, टेल, ठीक है। तो 5 इंचेज आपने देखा कहाँ हुआ था, फरवरी में, तो आंसर विल बी फरवरी। एफ इन विच मंथ डिड 4 इंचेज मोर ऑफ स्नोफॉल देन इन दिसंबर, कहाँ पर, इन विच मंथ, किस मंथ में डिड 4 इंचेज मोर ऑफ स्नोफॉल देन इन दिसंबर, दिसंबर में जो स्नोफॉल हुआ हाउ मच, कितना था वो, 6 इंच का, ठीक है। और दिसंबर से 4 इंच ज़्यादा स्नोफॉल कहाँ हुआ है, तो अगर हम 6 + 4 कर देंगे दैट विल बी 10, तो 10 इंच कहाँ हुआ है, वी विल सी इन जनवरी, ठीक है। तो स्नोफॉल 4 इंचज कहाँ हुआ है दिसंबर से, तो दैट इज आंसर विल बी जनवरी। क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट वाज द डिक्रीज इन स्नोफॉल फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, दिसंबर से मार्च के बीच में कितना डिक्रीज हुआ है स्नोफॉल, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो मार्च है उसमें कितना हो रहा था स्नोफॉल और दिसंबर में कितना हुआ था, दिसंबर में हुआ था आपका 6 और मार्च में 4, तो कितना आंसर हो जाएगा, 4 - 2 विल बी 2 इंचेज, क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एफ का, इन विच मंथ डिड 4 इंचेज मोर ऑफ स्नोफॉल देन इन दिसंबर, इसका जनवरी। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 14B फिनिश्ड। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा डेटा हैंडलिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपको कोई डाउट है यू कैन कमेंट मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।